बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैट्रिक्स, और हम लोग मैट्रिक्स के पीवाईक्यू करने वाले हैं। जल्दी से इस टॉपिक का जितने भी पीवाईक्यू हम कर लेंगे, और जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में मिलता रहेगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और इसमें ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलता है। खैर, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको दे रखा है, ठीक, हमको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास। ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है बेटा, ठीक। मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 0 0 4। इधर आपको दे रखा है एक्स वाई इस इक्वल टू, ये क्या है, 2 - 8। और हमें एक्स वाई निकालना बेटा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 2 का किससे मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई तो 2x, और प्लस 0 का y से मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ क्या होगा, 0 का x से मल्टीप्लाई और प्लस 4 का y से मल्टीप्लाई। आपको पता ही है इसको कैसे करना है। ये 2 और -8 आ जाएगा। बेटा ऊपर क्या हो गया, 2x, और नीचे क्या हो गया, 4y। तो 2x 4y ये किसके बराबर है, 2 और -8 के बराबर है। बेटा कंपेयर करिए तो 2x इक्वल टू क्या है, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऐसे 4y इक्वल टू क्या है बेटा, -8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक, तो ये आपके पास यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको दे रखा है ए बी सी, आपको दे रखा है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है 5a माइनस बी सी। बेटा 5a क्या होगा, तो 5 और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 5 1 4, ये आपका मैट्रिक्स है। माइनस बी सी आपका कितना है, 2 4 0 3, और सी आपका कितना है, 1 -1 2 1। ठीक, 5 अंदर चला जाएगा, तो 5 अंदर जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 माइनस। बेटा ये ऐसे जाके, अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि इसका जो रो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, 2 × 1 प्लस 4 × 2, नीचे 0 × 1 प्लस 3 × 2। बेटा ऐसे ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ये रो जाके इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × -1 प्लस 4 × 1। ऐसे 0 × -1 प्लस 3 × 1। अब बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ तो आपके पास आ गया 15 25 5 20। यहाँ अगर आप देखोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, और 8 और 2 कितना हो गया, 10। ऐसे यहाँ भी कर लेंगे, तो 2 - 2 और 4, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। ऐसे बेटा यहाँ कर लेंगे, तो 3 2 जा 6, और यहाँ जब आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3। बस अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, तो 15 में से 10 गई 5, 25 में से 2 गई, कितना आ गया 23, 5 में से 6 गई -1, और 20 में से 20 -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17। ठीक, इस तरह आप इसको कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो शायद ये ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आपका आ रहा है इसमें कि नहीं। 5 23 -1 -17, 5 23 -1 -17। ठीक है, हमारा -17 आ रहा है क्या, देखते हैं। सॉरी बेटा, ये -17 नहीं, +17 होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया आपका सही। है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल। तो ये दो प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है तो कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ये निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बेटा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। बेटा ए आपको कितना दे रखा है, तो ए आपको दे रखा है 3 0 5 1। तो बेटा a² क्या हो जाएगा, a² निकाल लीजिए, तो 3 0 5 1 इंटू 3 0 5 1। बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इससे, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 3 प्लस 0 × 5 अपॉन में 5 × 3 प्लस 1 × 5। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 × 0 प्लस 0 × 1, फिर ये इससे करेगा बेटा 5 × 0 प्लस 1 × 1। ठीक, अब बेटा देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 0, ये आपका क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 5, और ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 1। ठीक, ये आपका बन गया 0 प्लस 1।
तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 9, ठीक है, 0, 15 और 5 20, और ये कितना आ जाएगा 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब हम बेटा बी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है -4210। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास हो जाएगा -4210, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -421, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -4 इंटू -4, ठीक, -4 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1, फिर नीचे ऐसे 1 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1, फिर ये जाके इधर तो क्या आ जाएगा -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, फिर ये जाके नीचे तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, ठीक बेटा। ये हो जाएगा -4 इनके क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, और +2 नीचे क्या आ जाएगा -4 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा -8 प्लस 0, और ये आपका आ जाएगा 2, ठीक। अब बेटा 16 2 18, ये आपका -4, ये आपका -8, और ये आपका 2, तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 2ab। अब आपको 2ab निकालनी है। अब जरा ये सोचो कि अगर हम इसको इतना लेंदी करेंगे तो बहुत लेंदी हो जा रहा है, अब 2ab का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो इसको और आसानी से कर सकते थे आप, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब बेटा मैट्रिक्स a प्लस बी कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ठीक, मैट्रिक्स a प्लस बी। तो सपोज करो मान लेते हैं कि x मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। तो x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी को करिए बेटा, तो 3 और -4 तो क्या आ जाएगा -1, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6, और 1 प्लस 0 1, ये आपका x आ गया बेटा। अगर ये x आ गया तो अब क्या निकालना है आपको, x स्क्वायर निकालना है। अब क्या करना है x स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आप ऐसे भी निकाल लो, और या a स्क्वायर निकालो, b स्क्वायर निकालो, फिर 2ab निकालो, फिर पुट कर दो। जो आपको सही लगे वो मेथड लगाइए, जो आपको सही लगे वो मेथड लगाओ, जिससे भी आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए आपको मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है ए मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, बहुत मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है बेटा आपको x y 3 3, और आपसे कहा है कि भैया a का स्क्वायर जो है क्या है 3i है। इसका 3i का क्या मतलब हो गया, 3 और i का मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, 3 को अंदर भेज दीजिए, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 0, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 0 0 3, ठीक, ये आ गया। अब हमको देखो तो ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एक ए की वैल्यू हमको कितना दिया है, हमको ए की वैल्यू दे रखा है बेटा x y 3 3। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा x y 3 3 इंटू एक्स वाई 3 3, बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, ये से आके मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करेगा बेटा तो एक्स वाई और प्लस 3y, ठीक। ऐसे ये 3 आगे करेगा बेटा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 9, और ये 3 नीचे करेगा तो 3y प्लस 9। बेटा ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है सामने वाले की, ठीक है। यानी आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y, एक्स वाई प्लस 3y, 3x प्लस 9 और 3y प्लस 9, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है बेटा, ये क्या आया, ये ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, यानी ये किसके बराबर है 3 0 0 3, ठीक। बेटा कंपेयर करिए एक को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको इन दोनों को कंपेयर करिए, ज्यादा नहीं। तो आप क्या है 3y प्लस 9 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर, ठीक, समझिए आप 3y प्लस 9 इक्वल टू किसके बराबर है 3, 9 को उधर भेजिए तो 3y इक्वल टू, अब बेटा 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा -6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो y कितना आ गया -2। अगर y -2 आ गया, अब ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, ऊपर वाली इक्वेशन है 3x
प्लस 9 इक्वल टू 0। याद रखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको हमने क्यों इसको नहीं कंपेयर किया, क्योंकि इसको कंपेयर करोगे वो लेंदी बनेगा। तो हमने पहले क्या किया, 3y प्लस 9 किसकी जगह है, यहाँ की 3 है, यहाँ क्या है 3y प्लस 9 है, तो इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ऐसे 3x प्लस 9 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 9 को उधर भेज दो, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया -9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो x और y की वैल्यू ये आपकी आ गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, किया होगा कई बार आपने। ठीक है, आपसे कह रहा है साइन ए और कॉस ए दे रखा है और हमें इसको सॉल्व करना है। साइन को अंदर भेज दो, साइन को अंदर भेजिए आप, साइन को अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ये आ जाएगा। बेटा एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं अगर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये आपको हमने ये जूम कर दिया। ठीक, अब कर देते हैं, तो ये साइन को अंदर भेजा आपने तो क्या हो जाएगा, मान जाओ। ठीक है, तो जब साइन को हम अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में साइन ए कॉस ए, फिर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, ऐसे यहाँ भी अंदर गया प्लस का, तो बेटा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए कॉस ए, फिर आपके पास ये अंदर गया तो माइनस का साइन ए कॉस ए, और फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। अब जब देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, ये कैंसिल तो 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 1, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी ऑर्डर 2 का। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आपसे कह रहा है इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन समझिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप इतना तेज हो कि इसको समझ सको। हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आपको दे क्या रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 4 4 2 -1 1, ये कोई मैट्रिक्स है जो किसी m मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रही है और आंसर क्या आ रहा है 6i, और m मैट्रिक्स किसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचो कि अगर यहाँ से कोई मैट्रिक्स है तो हमें m का ऑर्डर बताना है। बेटा इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो अब ये मैट्रिक्स इससे तभी मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या दे रखा है क्रॉस 2 दे रखा है। अब जरा यहीं पे मेरी बात समझिएगा, ये जो आ रहा है रिजल्ट, यानी ये जो पूरा ये रिजल्ट आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको जो दे रखा है, ये 2 क्रॉस 2 दे रखा है। ये दोनों मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। बेटा इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर, यानी इसका रो कितना होगा 2। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब एक मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, यानी इसका रो कितना हो गया 2। अब बचा क्या इसका कॉलम, कॉलम आप कहां से देखोगे हमेशा यहाँ से, कॉलम हमेशा रिजल्ट से देखा जाता है, कॉलम हमेशा रिजल्ट से देखा जाता है। ठीक है, यानी जो m मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। कैसे आया फिर से देखिए आप, हमने सबसे पहले देखा कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा, तो हमने इसका कॉलम कितना 2, तो इसका रो कितना हो गया 2। अब बचा क्या इसका कॉलम, हमेशा कॉलम देखने के लिए आप पीछे चले जाइए, जो उसका कॉलम है यही इसका कॉलम होगा। ठीक, तो यहीं से आपको आ गया कि जो मैट्रिक्स m है उसका ऑर्डर क्या आ गया 2 क्रॉस 2। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, अब हमको क्या करना है फाइंड द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स में निकालना है। करते हैं बेटा, तो मान लेते हैं अपने मन से, तो a आपके पास है, ये आपके पास है 4a -1 सॉरी 4। ठीक है, तो आपके पास है 4 2 -1 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। फिर m मैट्रिक्स है 1। अब m मैट्रिक्स को आप अपने मन से ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं m मैट्रिक्स को, ठीक है चूंकि सेकंड ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का लेना है तो आप 4 मैट्रिक्स ले लीजिए a b c d, अपने मन से हमने लेट कर लिया, ये m मैट्रिक्स है इक्वल टू 6, और ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1। चलिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4a। ठीक है, दिखला होगा 4a प्लस 2c, नीचे माइनस का 4 और प्लस का c। ठीक, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4b प्लस 2d, और ये नीचे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b और प्लस का d इक्वल टू, बेटा ये क्या बन रहा है, ये आपका बन जाएगा 6 0 0 6। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक एक को कंपेयर करिए, एक एक को कंपेयर करेंगे आप, जैसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a होगा 4a प्लस 2c, ये किसके बराबर है 6 के बराबर है, और नीचे क्या लिखा है -a प्लस c, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। बेटा -a प्लस c 0 के बराबर है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, दिख रहा है थोड़ा हल्का दिख रहा है, खैर
मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये दूसरे कलर से, चलिए दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो ये आपका 4, एक मिनट भैया का है, ठीक है, 4a प्लस 2c ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और माइनस a प्लस c किसके बराबर है यहाँ पे 0। तो जरा इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहाँ से c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a के बराबर, इसको उठा के ऊपर वाले में पुट कर दीजिए। तो 4a प्लस 2a, देखो 4a प्लस 2c की जगह क्या लिख दिया, a इक्वल टू किसका हो गया 6, तो 6a इक्वल टू कितना हो गया 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू a इक्वल टू c, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या देखिए दूसरा कंपेयर करते हैं, तो यहां से क्या है कि 4b प्लस 2d इक्वल टू 0, 4b प्लस 2d इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है माइनस b प्लस d इक्वल टू, ठीक है। हम बेटा क्या करेंगे, आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं b की वैल्यू उठा ले, ठीक है, b को इधर ले आए, 6 को इधर ले आए, ठीक है, या b को उधर, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस b, इसको उठा के पुट कर दीजिए d की जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b प्लस 2, और d की जगह पे आपने क्या लिख लिया 6 प्लस बी, डी की जगह आपने क्या लिख लिया 6 प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो ये आपके सामने आ जाएगा 4b प्लस 2 6 12 प्लस 2b इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा 6b इक्वल टू, तो 6b प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 6b इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। तो अब b की वैल्यू -2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 2, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 4, तो d की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6 - 2। क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको करिए, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये आप खुद कर लोगे, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है, ये आप खुद कर लोगे। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा AC दे रखा है, B स्क्वायर दे रखा है, 10C दे रखा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप ठीक अपने से ट्राई करिएगा। एक और कोई करा देता हूं मैं, ठीक, चलिए यही करा देते हैं। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स सी, आपको सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक। तो आपको ये दे रखा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5c के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या है, जरा देखिए, a की वैल्यू आपके पास है 1 3 3 4, ये a की वैल्यू है, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो 1 3 3 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 3 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, फिर क्या आ जाएगा बेटा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ये आपका ए स्क्वायर आ गया कितना 9 1 10, ठीक है, 4 3 12 और 12 3 15, ठीक है, 4 3 12 और 12 3 15, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25, तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया ए स्क्वायर, ये आपको क्या मिल गया ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस आपके पास क्या है 5b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर निकाल लीजिए। तो पहले b की देखिए, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू दे रखा है आपको -2 1 3 2, ये आपको b की वैल्यू है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो b स्क्वायर यानी -2 -3 1 2, ठीक है, और आपके पास क्या है -2 -3 1 2, मल्टीप्लाई करिए बेटा इसको, तो b स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा -2 इंटू -2, सीधा मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 और -3, बेटा ये नीचे आ जाएगा आपका 6 और माइनस का 6, ठीक है। ऐसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा -1 और +1 तो 0, ठीक है, और ऐसे नीचे भी करेगा मल्टीप्लाई, तो ये -3 और ये आपका 2 2 4, तो आपका आ जाएगा 1, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है, ये आपका 1 0 0 1, ये b स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर है 10 15 15 25, ये a है, माइनस
बेटा 5 है, अब 5 को अगर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 5 है तो अंदर क्या होगा, यहाँ 5 अंदर जाएगा तो 5005। बेटा ऐड कर दीजिए तो 15, 10 5 15, 15, ठीक है, ये 15 और ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ये भी क्या है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ 25 वाले को, सही में 25 आ रहा है कि ये कुछ, ये भी तो गड़बड़ नहीं। खैर कोई बात नहीं, आ तो यही रहा है। अरे बेटा एक गलती होगी, यहाँ माइनस करना हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, माइनस करना है हमने प्लस कर दिया है, हमने इसको प्लस कर दिया है तो इसको माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 10 माइनस 5, माइनस का 5 आएगा 15, एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ भी 15 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस में प्लस आएगा, और 20 माइनस 5 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 20, 25 माइनस 5 तो 20। बेटा ये क्वेश्चन हो गया, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना भी चाहिए आपको, जो भी डाउट है बताइए। बेटा इसके अलावा जितना भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन है इसी जैसे हैं, इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपको अगर दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन आप कमेंट करोगे हम उसको करा देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट है इसलिए आप नहीं ले रहा हूँ उसके लिए। ओके बेटा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको एलोबरेट करिए। ओके बेटा, थैंक यू सो